नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का 11वां पाठ का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। अभ्यासः। पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखतः। अर्थात उपयुक्त कथन के सामने आम यानी हाँ, अनुपयुक्त कथन के सामने न यानी ना, इति यानी ऐसा लिखें। पहला है, विद्या राजसु पूज्यते। विद्या राजाओं में पूजी जाती है। यह कथन सत्य है, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे आम। वाग्भूषणम भूषणम न। वाग्भूषणम यानी वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है। यह कथन बिल्कुल गलत है, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे न। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम यानी विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। यह कथन सही है, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे आम। विदेश गमने विद्या बंधुजनः न भवति। विदेश गमने यानी विदेश जाते समय विद्या मित्र नहीं होता है। यह कथन गलत है, इसके लिए हम लिखेंगे न। सर्वं विहाय विद्याधिकारम कुरु यानी सब छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। यह कथन बिल्कुल सही है, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे आम। प्रश्न नंबर दूसरा है, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखतः। अर्थात नीचे लिखे हुए पदों में लिंग, विभक्ति और वचन लिखें। पहला है नरस्य। नरस पुलिंगम यानी पुलिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन। गुरुणाम पुलिंग, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। केयूराह पुलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कीर्तिम स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। भूषणानि नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रश्न नंबर तीसरा है, श्लोकांशान योजयत यानी श्लोक के अंश को जोड़ें। श्लोक के कुछ अंश इधर दिए हुए हैं और कुछ अंश इधर दिए हुए हैं, दोनों को एक साथ जोड़ना है। पहला है, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम। इसका अंश है विद्या विहीनः पशुः। दूसरा है, केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम। इसका अगला भाग है, हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम। इसके आगे का भाग है, न भातृभाज्यम न च भारकारी। सत्कारयतनम कुलस्य महिमा। इसके आगे का अंश है, रत्नैः विना भूषणम। वाण एका समलंकरोति पुरुषम। या संस्कृता धार्यते। प्रश्न नंबर 4 है, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः। अर्थात एक शब्द में प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला है, कह पशु, कौन पशु है। उत्तर है विद्या विहीन यानी विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। का भोग करी, कौन भोग उत्पन्न कराने वाली है। उत्तर है विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति, पुरुष को कौन शोभा नहीं देता है। उत्तर है केयूराः यानी बाजूबंद। का एका पुरुषम समलंकरोति, पुरुष को कौन एक शोभा देता है। उत्तर है वाणी। कानि क्षीयन्ते, कौन नष्ट हो जाते हैं। उत्तर है भूषणानि यानी आभूषण। प्रश्न नंबर 5 है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। अर्थात रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। पहला है, विद्या विहीनः नरः पशु अस्ति। विद्या के बिना नर यानी मनुष्य पशु है। तो प्रश्न बनेगा, विद्या के बिना
कौन पशु है? तो यहाँ लिखेंगे विद्या विहीन कह पशु अस्ति, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। अगला है विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो प्रश्न बनेगा कौन राजाओं में पूजी जाती है? तो यहाँ लिखेंगे का राजसु पूज्यते, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। अगला है चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पुरुषों को सुशोभित नहीं करती। तो प्रश्न बनेगा चंद्रमा के समान उज्ज्वल यानी सफेद हार, चंद्रमा के समान सफेद कौन पुरुषों को शोभा नहीं देती? तो यहाँ लिखेंगे चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। अगला है पिता हिते नियुक्ते, पिता हित के कार्यों में नियुक्त करता है। तो प्रश्न बनेगा कौन हित के कार्यों में नियुक्त करता है? तो लिखेंगे कह हिते नियुक्ते, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। अगला है विद्याधनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति, विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ धन है। तो प्रश्न बनेगा विद्याधन कैसा धन है? तो लिखेंगे विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। अगला है विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या दिशाओं में यानी चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। तो प्रश्न बनेगा विद्या कहाँ कीर्ति फैलाती है? तो लिखेंगे विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात पूरे वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखें। क है गुरुणाम गुरु का अस्ति, गुरुओं के गुरु कौन है? उत्तर है गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति, गुरुओं के गुरु विद्या है। ख है कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कैसी वाणी पुरुष को सुशोभित करती है? उत्तर है संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, संस्कृता यानी संस्कार युक्त वाणी पुरुष को सुशोभित करती है। अगला है व्यय कृते किम वर्धते, व्यय कृते यानी खर्च करने पर कौन बढ़ता है? उत्तर है व्यय कृते विद्या धनम वर्धते, खर्च करने पर विद्या रूपी धन बढ़ता है। अगला है भाग्य क्षय आश्रय कह, भाग्य क्षय यानी भाग्य के क्षीण होने पर कौन आश्रय है यानी कौन सहारा है? उत्तर है भाग्य क्षय आश्रय विद्या, भाग्य के क्षीण होने पर विद्या सहारा है। प्रश्न नंबर 7 है मंजुषातः पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पदानि चित्वा लिखत, अर्थात इस पेटिका से पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग पद चुनकर लिखे। यथा हारा, हारा पुलिंग शब्द का शब्द है, अलंकृता स्त्रीलिंग है, भूषणम नपुंसक लिंग है। ऐसे ही हमें इसमें से सब अलग अलग करके लिखने हैं। पहला है विद्या, विद्या स्त्रीलिंग का शब्द है, धनम यह नपुंसक लिंग का शब्द है, संस्कृता यह स्त्रीलिंग का शब्द है, सततम यह नपुंसक लिंग का शब्द है, कुसुमम यह भी नपुंसक लिंग का शब्द है, मूर्धजा यह पुल्लिंग का शब्द है, पशु यह भी पुल्लिंग का शब्द है, गुरु यह भी पुल्लिंग का शब्द है, रति यह स्त्रीलिंग का शब्द है। धन्यवाद बच्चों। पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।